गाइस, माई सेल्फ राम, आप सभी का स्वागत है आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। गाइस, ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन इसे शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी आज इस चैनल पे नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। गाइस देखिए, आज हम क्या सीखने वाले हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्सरसाइज। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा है, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखा है कि उस टेंस में क्या पहचान होती है और उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। यही हमने उसमें सीखा था कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। आज हम उसी टेंस का एक्सरसाइज इस वीडियो लेक्चर में लाए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो बेसिक लेवल के हैं जो एडवांस लेवल के हैं, दोनों कॉपी पेन लेके बैठेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और नोट्स बनाएंगे और समझने की कोशिश ज़्यादा करें। तो देखिए, कोई चीज़ रटना नहीं, केवल आपको समझना है। टेंस में पहचान क्या होती थी, जो भी पिछला वीडियो जो स्टूडेंट मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखे होंगे केवल वही इसको समझ पाएंगे और वही लोग इसको आराम से आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो बहुत ईजी है, केवल आपको ध्यान से देखना है और समझना है। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस क्या है, हालांकि यहाँ पे मैं कुछ निगेटिव सेंटेंस लिया हूँ और कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ब, जो क्वेश्चन वर्ब में होते हैं निगेटिव और फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें सेंटेंस दिया गया है। तो अभी मैं अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं लिया हूँ, करने के बाद हम कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे किस तरह से इसको बनाया जा रहा है। मैं पिछले वाले वीडियो लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल भी दिया हूँ। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस क्या है, राम नहीं जा रहा है। सबसे पहला सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या है, रमन। रमन नहीं जा रहा है, सब्जेक्ट क्या है, रमन। तो पहले रमन लिखिए, रमन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जाना, जाने को हम क्या कहते हैं, गो, उसकी आईएनजी फॉर्म गोइंग। राम इज नॉट गोइंग, रमन इज नॉट गोइंग, रमन नहीं जा रहा है। मान लीजिए रमन वहाँ नहीं जा रहा है, क्या हो जाएगा, रमन इज नॉट गोइंग देयर। तो देयर का यूज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव पार्ट में। देखिए, अगला सेंटेंस क्या है, कंप्यूटर ठीक काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे तो सब्जेक्ट राम था, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, कौन काम नहीं कर रहा है ठीक से, सब्जेक्ट क्या नहीं है, कंप्यूटर, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो यही मेरा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर, उसके बाद इज नॉट, आप इसको इजेंट भी बोल सकते हो। फ्लुएंट, अगर आपको फ्लुएंट में बोलना है तो इसको आप कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, थोड़ा छोटा कर दीजिए। तो आप इसको चाहे इजन बोलिए चाहे तो इजेंट बोलिए, तो आप दोनों बोल सकते हैं। और ऐसे भी बोल सकते हैं, इज नॉट या इजन या इजेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं। कंप्यूटर इज नॉट फंक्शनिंग, आईएनजी फॉर्म, फंक्शन की आईएनजी फॉर्म, कंप्यूटर इज नॉट फंक्शनिंग, किस तरह से नहीं काम कर रहा है, ठीक से नहीं कर रहा है। ठीक के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेल। कंप्यूटर इज नॉट फंक्शनिंग वेल, कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा है। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं, कंप्यूटर इजंट फंक्शनिंग वेल, ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं। कंप्यूटर इजन फंक्शनिंग वेल, तो इज नॉट को इजंट भी बोल सकते हैं और इजन भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं आप। तो इस तरह से तो आप बोल ही सकते हैं। तो इसका तीन तरीका है, आप आराम से बोल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए थोड़ा सा। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वो अच्छा नहीं खेल रहा है। कौन नहीं अच्छा खेल रहा है, वो नहीं खेल रहा है। वो क्या है, वो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। लड़की होती तो सी, लड़का है तो ही का प्रयोग किया जाएगा। मान लीजिए मैं लड़का, अगर यहीं पे अगर होता वो अच्छा नहीं खेल रही है, तो यहाँ पे अगर रही आ जाता तो ये लड़की हो जाती। यहाँ पे क्या है, रहा है, तो ये लड़का है। सब्जेक्ट क्या है, ही, वो नहीं खेल रहा है, वो के लिए ही। उसके बाद इज, उसके बाद नहीं है, नॉट लिखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, ही इज नॉट, उसके बाद खेलना, प्ले की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग, किस तरह से नहीं खेल रहा है, अच्छा, जैसे यहाँ पे था ठीक नहीं कर रहा है। कंप्यूटर इज नॉट फंक्शनिंग वेल, यहाँ पे क्या है, वो ही इज नॉट प्लेइंग वेल। तो आप चाहे वेल लिखिए चाहे गुड लिखिए, ही इज नॉट प्लेइंग गुड, यानी कि वो अच्छा नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग वेल। देखिए कितना आसान था, ही इज नॉट प्लेइंग वेल। निगेटिव सेंटेंस है। देखिए, अगला सेंटेंस क्या है मेरा, मम्मी घर नहीं आ रही है। मम्मी, चाहे आप मम्मी लिखिए चाहे आप मोम लिखिए चाहे आप मदर लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेटर क्या है, मोम, मोम अच्छा लगता है। ये एडवांस लोग, एडवांस के होते हैं स्टूडेंट, वो मम्मी की जगह पर मोम का प्रयोग करते हैं। मदर का प्रयोग तो बहुत पुराना हो गया, मदर का प्रयोग कोई नहीं करता है, ज़्यादातर मोम या मम्मी का यूज़ करते हैं। तो हम क्या यूज़ करेंगे, मोम। मोम क्या है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। मोम इज नॉट कमिंग, मोम इज नॉट कमिंग। मान लीजिए वहाँ से नहीं आ रही है तो क्या हो जाएगा, मोम इज नॉट कमिंग देयर। मान लीजिए हो जाता, मोम उस घर से नहीं आ रही है,
मॉम इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम दैट हाउस, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट में। देखिए क्या राम खेल रहा है, अब ये सेंटेंस क्या है, देखिए यहाँ पे क्या आया है क्या, तो हम सबसे पहले इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले इसको बना लेते हैं। देखिए कैसे बनेगा, इज़ राम खेल रहा है, इज़ राम प्लेइंग, क्या राम क्वेश्चन मार्क, क्या राम खेल रहा है, इज़ राम प्लेइंग, इस तरह से। अब देखिए ये कैसे बना, जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में जवाब दे सकते हो, किसी भी सेंटेंस का किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं, तो वहाँ पर WH फैमिली मेंबर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये WH फैमिली मेंबर है, आपको पता चल गया होगा कि WH फैमिली मेंबर क्या होता है, व्हाट, तो इसकी इंग्लिश व्हाट आप नहीं लिखेंगे। सबसे पहले सेंटेंस में अगर क्या आया है तो उसकी इंग्लिश आप व्हाट नहीं लिखेंगे, आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं व्हाट इज़ राम प्लेइंग, राम क्या खेल रहा है, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं सेंटेंस को। अभी देखिए यही सेंटेंस अभी आएगा, कहाँ पे व्हाट का प्रयोग किया जाएगा। तो आपको केवल इतना ध्यान देना है, जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हो वहाँ पर WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं होगा। सबसे पहले WH फैमिली मेंबर नहीं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हो वहाँ पर WH फैमिली मेंबर का यूज होगा। देखिए कैसे होगा, वो बर्गर नहीं खा रहा है, ये तो हो गया। इज़ राम प्लेइंग, क्या राम खेल रहा है, यहाँ पे देखिए ये चीज़ नहीं हुआ। व्हाट इज राम प्लेइंग, ये नहीं हुआ, व्हाट का प्रयोग नहीं किया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ। देखिए अगला सेंटेंस क्या है मेरा, नेक्स्ट सेंटेंस, वो भी बर्गर नहीं खा रहा है, यानी कि वो बर्गर नहीं खा रहा है, वो भी बर्गर नहीं खा रहा है। वो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही इज़ नॉट ईटिंग बर्गर, ही इज़ नॉट ईटिंग बर्गर। अभी इसमें एक चीज़ छूट रहा है, क्या छूट रहा है, भी। तो क्या होगा, कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आल्सो का प्रयोग होगा भी के सेंस में, हालांकि आल्सो मीन्स होता है भी, यहाँ पे आल्सो के सेंस में भी के सेंस में आल्सो का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा, आइदर का प्रयोग किया जाएगा, आइदर। ही इज़ नॉट ईटिंग बर्गर आइदर, EITHER, आइदर। अब देखिए यहाँ पे आइदर का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस में अगर नॉट आया है तो वहाँ पर भी के सेंस में आप किसका यूज करेंगे, आइदर का यूज करेंगे, चाहे तो आप इवन का यूज कर सकते हैं। अभी आप इस सेंटेंस को एक तरीके से और बना सकते हैं, वो तरीका क्या है, आप इवन से शुरुआत करके बना सकते हैं, इवन कामा, इसको अगर सबसे पहले अगर लिखेंगे तो हम कामा जरूर यूज करेंगे, इवन, उसके बाद सेम यही चीज़ लिखा जाएगा, इतना, इवन ही इज़ नॉट ईटिंग बर्गर। इस तरह से आप इसको इस तरह सेंटेंस को बना सकते हैं, वो भी बर्गर नहीं खा रहा है, ही इज़ नॉट ईटिंग बर्गर आइदर, ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो आप कैसे बोल सकते हैं, इवन ही इज़ नॉट ईटिंग बर्गर। तो अगर किसी भी सेंटेंस में अगर नॉट आया है तो वहाँ पे भी के सेंस में आप आइदर का प्रयोग करेंगे, या तो आप इवन का यूज करेंगे सेंटेंस की शुरुआत में, इस तरह से। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, शिमला कोई नहीं जा रहा है, शिमला कहाँ नहीं जा रहा है, शिमला कौन नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है। तो जो कोई नहीं है यही मेरा क्या है, मेन सब्जेक्ट है। तो कोई की इंग्लिश क्या होती है, एनीवन मीन्स होता है कोई। तो यहाँ पे कोई के लिए क्या लिखा जाएगा, अब कोई नहीं एक ही में ऐड हो जाएगा, इसका इंग्लिश क्या होगा, नोबडी क्या है, अपने आप में क्या है, निगेटिव है। नोबडी इज गोइंग कहाँ नहीं जा रहा है, शिमला नहीं जा रहा है, नोबडी इज गोइंग शिमला, इस तरह से। देखिए कितना आसान था। अब यहाँ पे देखिए इज के बाद नॉट का प्रयोग नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये जो नोबडी है, कोई नहीं, ये अपने आप में ही क्या है, निगेशन है, अपने आप में निगेटिव है। देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं, नो मतलब नहीं, बडी मतलब कोई, नोबडी कोई नहीं, इज गोइंग शिमला कोई नहीं शिमला जा रहा है, इस तरह से। देखिए अगला सेंटेंस क्या है, राम क्या खेल रहा है, ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, क्या राम खेल रहा है, इज राम प्लेइंग, यहाँ पे क्या है, राम क्या खेल रहा है। तो राम को क्या करना पड़ेगा, कुछ इसमें क्या होगा, इस सेंटेंस का पूरा मतलब ही बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे WH फैमिली मेंबर का यूज किया जाएगा, क्योंकि आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं, यस या नो में जवाब नहीं दे सकते, इसीलिए यहाँ पे WH फैमिली मेंबर का यूज होगा। और इस क्वेश्चन का क्या था, क्या राम खेल रहा है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे सकते हैं। मान लीजिए मैं पूछता हूँ कि आप खाना खा रहे हैं, अगर आप खा रहे हैं तो आप कैसे जवाब देंगे, हाँ मैं खा रहा हूँ। अगर नहीं खा रहे हैं तो आप कैसे देंगे, नहीं खा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे पा रहे हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे पाएंगे। कैसे नहीं दे पाएंगे,
आप खाना क्या खा रहे हैं, तो आप इसे थोड़ी बोल सकते हैं यस, तो इससे क्या हुआ या नो, तो इससे हमें सेंटेंस का पूरा कंप्लीटली मतलब ही नहीं पता चला, तो सेंटेंस का मतलब पूरा सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पे जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं, वहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर का यूज किया जाएगा। सबसे पहले इसकी इंग्लिश डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर व्हाट, क्या होगा व्हाट, व्हाट, उसके बाद इज, इसके हिसाब से थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से इज का प्रयोग किया जाएगा। व्हाट इज, उसके बाद सब्जेक्ट राम, उसके बाद क्या है खेलना, क्या राम खेल रहा है, राम क्या खेल रहा है, व्हाट इज राम प्लेइंग, इस तरह से व्हाट इज राम प्लेइंग क्वेश्चन मार्क। देखिए कितना आसान है। मान लीजिए यही सेंटेंस निगेटिव हो जाता, क्या राम नहीं खेल रहा है, तो क्या हो जाता इज राम नॉट प्लेइंग, राम क्या नहीं खेल रहा है, क्या हो जाता व्हाट इज राम नॉट प्लेइंग, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होता। इस तरह से देखिए अगला सेंटेंस क्या है, तुम यहाँ कैसे रह रहे हो। ये भी सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है, अक्सर हमेशा सुनते रहते हैं किसी से भी कि आप यहाँ कैसे रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं। तो क्या होगा कैसे रह रहे हैं, डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर कैसे, कैसे की इंग्लिश क्या होती है हाउ, हाउ, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हाउ आर, यू के हिसाब से तुम यहाँ, तुम के साथ क्या लगता है यू आर, तो यहाँ पे इसीलिए डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर के बाद हेल्पिंग वर्ब आर आई है, यहाँ पे क्या आया था इज आया था, इसके हिसाब से थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से आया था। यहाँ पे यू क्या है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से आर आएगा, हाउ आर यू, उसके बाद सब्जेक्ट हाउ आर यू, उसके बाद रहना, रहने को हम क्या कहते हैं लीव, उसकी आईएनजी फॉर्म हाउ आर यू लिविंग, उसके बाद कहाँ रह रहे हैं यहाँ, यहाँ की इंग्लिश क्या होती है हियर, हाउ आर यू लिविंग हियर, इस तरह से क्वेश्चन मार्क। देखिए कितना आसान था, कितना आसानी से ये सेंटेंस बन गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत आसानी से समझ पाए होंगे। क्यों समझ पाए होंगे, क्योंकि जिन लोगों ने मेरा इससे पिछला वीडियो लेक्चर देखा है वही इस सेंटेंस को समझ पाएंगे कि किस तरह से सेंटेंस को बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखा गया, इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में फार्मूला लिखा गया था, तो फार्मूला वो वाला याद हो गया होगा, तो आप इसको आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो आइए कुछ सेंटेंस और ले लेते हैं। ये मेरा अगला सेंटेंस क्या है, कुछ सेंटेंस और लिया हूँ, ये केवल अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए कैसे बनेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान होता है, आप आसानी से इसको बना पाएंगे। देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहला क्या है राम खेल रहा है, अभी हमने क्या सीखा है निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। अब क्या है केवल अफर्मेटिव सेंटेंस, बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको बना पाएंगे, केवल आपको समझना है बस। देखिए राम खेल रहा है, कौन खेल रहा है राम खेल रहा है, राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम उसके हिसाब से हेल्पिंग क्या आएगा इज, राम इज खेलना, खेलो को हम क्या कहते हैं प्ले, राम इज प्ले उसकी आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, राम इज प्लेइंग राम खेल रहा है। मान लीजिए होता है कि राम वहाँ खेल रहा है, राम इज प्लेइंग देयर, तो यहाँ पे क्या यूज हो जाता है ऑब्जेक्टिव पार्ट में देयर, इस तरह से ऑब्जेक्टिव पार्ट में। देखिए राम जा रहा है, क्या होगा बहुत ही आसान है, राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, राम वहाँ खेल रहा है, मान लीजिए राम घर जा रहा है, राम इज गोइंग होम, मान लीजिए हो जाता घर जा रहा है, राम इज गोइंग होम, राम घर नहीं जा रहा, अभी निगेटिव सेंटेंस हमने सीख लिया है, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, राम इज नॉट गोइंग होम, इस तरह से। तो बहुत ही आसान है, आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या होगा मैं कर रहा हूँ आई, उसके बाद आई के साथ एम, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया जाता है, बाकी किसी के साथ आप एम का प्रयोग नहीं देखेंगे, केवल आई के साथ ही होता है। देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग, आई एम टॉकिंग किससे बात कर रहा हूँ आपसे, टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए अगला सेंटेंस क्या है, वो घूमने जा रहा है, ये सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे दो दो मेन वर्ब आई है, जाना और घूमना। घूमना क्या है, घूमना भी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, जाना भी क्या है मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। तो सबसे पहले हम कौन सी वर्ब लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे कि पहले ये लिखेंगे, अभी आप समझ जाएंगे। देखिए वो जा रहा है, वो घूमने जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सबसे पहले जो मेन वर्ब है पहले आप इतना कर लीजिए, वो जा रहा है, इतना क्या होगा, वो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, वो जा रहा है। देखिए अब कहाँ जा रहा है, घूमने जा रहा है, घूमने के लिए हम क्या यूज करते हैं फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक। तो आप कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं किए, आप टू का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे भी सेंटेंस को बोल सकते हैं, ही इज गोइंग
गोइंग टू वॉक। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ही इज़ गोइंग टू वॉक, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं ही इज़ गोइंग फॉर अ वॉक। लेकिन सबसे ज़्यादा बेटर क्या है, सबसे ज़्यादा आप इसका यूज करेंगे फॉर अ वॉक, टहलने के लिए, घूमने के लिए। सबसे स्टैंडर्ड रूल, सबसे अच्छा रूल यही है, क्योंकि जिनकी इंग्लिश ही लैंग्वेज होती है, जो ब्रिटिश वाले इंग्लिश बोलते हैं अंग्रेज, तो इस तरह से नहीं बोलते हैं ही इज़ गोइंग टू वॉक, ऐसे नहीं बोलते। वो कैसे बोलते हैं, ही इज़ गोइंग फॉर अ वॉक, तो वहाँ पे वो फॉर अ वॉक बोलते हैं, घूमने के लिए। हालांकि दोनों सेंटेंस है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं दोनों, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है बोलना, ये आप इसको ज़्यादा यूज करेंगे। देखिए मेरा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अमन कुछ सोच रहा है। कौन सोच रहा है, अमन सोच रहा है। तो सबसे पहले अमन लिखिए, अमन। उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, रहा है, रही है। सब में देखिए रहा है, रही है, रहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्सरसाइज है, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं। देखिए अमन सोच रहा है, अमन इज, पहले इतना कर लीजिए, अमन सोच रहा है, अमन इज थिंकिंग, उसकी आईएनजी फॉर्म, अमन इज थिंकिंग। अब क्या सोच रहा है, कुछ सोच रहा है। कुछ के लिए हम क्या यूज करते हैं, समथिंग। अमन इज थिंकिंग समथिंग, अमन कुछ सोच रहा है। मान लीजिए अगर यही निगेटिव हो जाता, अमन इज नॉट, मान लीजिए होता अमन इज नॉट थिंकिंग एनी, तब क्या हो जाता, एनीथिंग हो जाता, एनीथिंग। अमन इज नॉट थिंकिंग एनीथिंग। अब देखिए यहाँ पे समथिंग था, यहाँ पर एनीथिंग हो गया। क्यों एनीथिंग हो गया, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये निगेटिव है। तो जिस सेंटेंस में नॉट आ जाएगा तो वहाँ पर हम सम की जगह पर हम एनी का यूज़ करते हैं। अगर निगेटिव रहेगा तब, नॉट आया रहेगा तब हम समथिंग को एनीथिंग में चेंज कर देते हैं। ये क्या था, ये अफर्मेटिव था, ये निगेटिव था, इसीलिए यहाँ पे एनीथिंग हो गया। अमन इज थिंकिंग समथिंग, अमन कुछ सोच रहा है, अमन कुछ नहीं सोच रहा है, तो क्या हो जाएगा, अमन इज नॉट थिंकिंग एनीथिंग हो जाएगा। देखिए अगला सेंटेंस क्या है, वो कुत्ते को प्यार कर रहे हैं, या वो कुत्ते को प्यार कर रहा है। कर रहा है, यहाँ पे रहा है होगा, कर रहा है। कौन कर रहा है, वो कर रहा है, वो के लिए क्या होगा, ही। उसके बाद मान लीजिए इतना पहले करिए, वो प्यार कर रहा है, ही इज लविंग, LOVING, ही इज लविंग। लव मीन्स होता है क्या, प्यार करना, उसकी ING फॉर्म लविंग, ही इज लविंग। अब किसको प्यार कर रहा है, कुत्ते को, तो क्या हो जाएगा, द डॉग, ही इज लविंग द डॉग, वो कुत्ते को प्यार कर रहा है। देखिए कितना आसान था। मान लीजिए कुछ सेंटेंस और है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूँ, वाई एम आई टॉकिंग टू यू, आप हमसे बात क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू टॉकिंग टू मी। इस तरह से वो वहाँ जा रहा है, ही इज़ गोइंग, वो वहाँ नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग। क्या वो वहाँ जा रहा है, इज़ ही गोइंग देयर, क्या वो वहाँ नहीं जा रहा है, इज़ ही नॉट गोइंग देयर। इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो आपको करना क्या, केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको अब प्रैक्टिस कैसी करनी है, अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको कैसे बोलना है, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग विद यू। इस तरह से इतना परफेक्शन आपको आना चाहिए। सेंटेंस आप हिंदी का तुरंत बोलिए और तुरंत इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। मैं आपको नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हो, दैट वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हो। आप क्या खा रहे हैं, व्हाट आर यू ईटिंग, क्या आप खा रहे हैं, आर यू ईटिंग, क्या आप पानी नहीं पी रहे हैं, आर यू नॉट ईटिंग, आर यू नॉट ड्रिंकिंग वाटर। इस तरह से क्या आप चाय पी रहे हैं, क्या आप चाय पी रहे हैं, आर यू टेकिंग अ टी। इस तरह से आर यू टेकिंग टी, क्या आप चाय पी रहे हैं। तो देखिए आप पीने के लिए मैं ड्रिंक का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि जब हम चाय पीते हैं तो उसको हम पीते नहीं है, उसको हम सिप करते हैं, सिप करके पीना। तो हम क्या करते हैं, उसको सिप करते हैं, चुस्की लेके चाय को हम पीते हैं। उसको हम जैसे मिला, जैसे हमें पानी मिलता है तुरंत पी लेते हैं। अगर हम चाय पूरा अगर पी लेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा मुंह जल जाएगा। तो हम पूरा चाय नहीं पीते, तो कैसे पीते हैं, आराम आराम से पीते हैं, एक एक बूंद बूंद चुस्की लेकर। पीने के लिए हम टेक का प्रयोग किए हैं, यानी कि चाय लिया हूँ, यानी कि ले रहा हूँ, चाय ले रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे टेक का यूज किया हूँ। आई एम टेकिंग अ टी, मैं चाय ले रहा हूँ, यानी कि मैं चाय पी रहा हूँ। इस तरह से तो मुझे उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी हो गया। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये भी थोड़ा टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे और जो मेरा एक एक वीडियो बना है आपके लिए, तो आप क्या करेंगे, मेरा एक एक वीडियो लेक्चर ध्यान से देखें और देखने के बाद तब आप ये वीडियो लेक्चर
जो जो वीडियो लेक्चर बना है आप सीरियल बाय सीरियल करके हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम लग रही हो, तो आप बेझिझक हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।